जरा सोचो, तुम्हें एक झूठे केस में फंसाकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाए। मेरा नाम है श्री और आप सभी लोगों का स्वागत है इस मूवी में। कहानी की शुरुआत होती है 1931 की पेरिस शहर में, जहां पर एक शातिर आदमी रहता था जो किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। एक दिन चोरी के बाद उसने हीरे अपने बॉस को दिए तो उसका बॉस पूछने लगा कि कहीं तुमने थोड़े बहुत हीरे रख तो नहीं लिए, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। तभी उसके सामने एक बुरी तरह जख्मी आदमी को लाया गया और उसका बॉस उससे धमकी देकर कहता है कि अगर मुझसे झूठ बोला गया तो ऐसा हाल करूंगा। ये देखकर वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन वह अपने काम के पैसे लेकर वापस चला आया। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के वैनिटी में मिलने पहुंचा और उसे कुछ हीरे तोहफे में दिए जो कि उसने अपने बॉस से छिपा कर लाए थे। उसी पल एक आदमी उनका पीछा करता है और वो उस नेकलेस को देख लिया था। खैर, फिर उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी और नेटी ने कहा कि वह जुर्म की दुनिया से दूर अपना एक छोटा सा घर बसाना चाहती है। पर अगली सुबह अचानक उनके घर पुलिस आ गई थी और उन्होंने उस आदमी के कत्ल का इल्जाम लगाया था जिससे उसके बॉस ने पीटा था। उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस वाले जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गए। उसे समझ में आ गया था कि पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए उसे इस जेल से भागना ही होगा। इसके बाद पेप ने एक आदमी से दोस्ती की जो लॉट ने उसे बताया कि यहाँ से भागने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। फिर उसने डेगा नाम के एक कैदी की तरफ इशारा किया कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। असल में डेगा के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर एक दिन वो नकली नोट बनाता पकड़ा गया। खैर, फिर सभी कैदियों को कश्ती के जरिए पीनल कॉलोनी नाम के एक जेल में भेज दिया गया। जब रात हुई तो पेपिलॉन ने डेगा से कहा कि मैं पैसों के बदले में जेल में तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ, लेकिन डेगा ने उसका साफ इनकार कर दिया। उस रात सोते समय डेगा ने देखा कि किसी कैदी का बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने अपने पेट में पैसे छिपा रखे थे। ये देखकर डेगा बुरी तरह से डर गया और अगली सुबह उसने पेपुन की शर्त मान ली। शर्त के मुताबिक डेगा की सुरक्षा सिर्फ तक करेगा जब तक वो जेल नहीं पहुंच जाते। असल में डेगा पेपिनॉन के साथ भागना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी पत्नी उसे जल्द ही छुड़ा लेगी। खैर, सबके सोने के बाद कल रात वाला हत्यारा आज की जान लेने आ गया। वो डेगा को मारने ही वाला था कि अचानक उसने आकर उसकी जान बचाई। उसने हत्यारा की जमकर धुलाई की, लेकिन जल्द ही ऑफिसर को इसकी खबर मिल गई और उन्होंने पेपिलॉन को कड़ी सजा दी। पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि जिसको उसने पैसे देने थे वो जिंदा है। अगली सुबह वो सब पीनल कॉलोनी जेल में पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक जूलियट ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया ताकि उसे क्लिनिक में भर्ती कर दिया जाए। असल में वो क्लिनिक से भागने की फिराक में था, क्योंकि वहाँ सबसे कम पहरा होता है और बाकी कैदियों को इस नई जेल में लाया गया जहां पर कई खूंखार अपराधियों को रखा गया था। वहां का वार्डन भी बहुत खतरनाक था और उसने सभी कैदियों को बताया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। उसने सभी नए कैदियों को बताया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, तो कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी सेहत के लिए बेस्ट रहेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल का काला पानी की सजा होगी। अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो उसे 3 साल की सजा
और लेकिन किसी ने तीसरी कोशिश की और पकड़ा गया तो उन्हें डेविल साइड नाम के एक जेल में भेज दिया जाएगा, जहां रहकर हर इंसान पागल हो जाता है। और तो और अगर किसी ने कोई कत्ल किया तो सबके सामने उसका सिर दर्द से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिला। कुछ दिन बाद पेपिलोन की मुलाकात एक कश्ती वाले से हुई। पेपिलोन ने उसे कश्ती के बदले ढेर सारा पैसा देने का वादा किया और वो मान भी गया। उसने अगली रात किनारे पर मिलने को कहा। तभी अचानक खूंखार कैदी को इस प्लान की भनक लग गई और उसने पैसों के लिए डेगा पर हमला कर दिया। पर इस बार भी पेप ने उस कैदी को धूल चटाकर डेगा की जान बचाई। ये सब देखकर डेगा को एहसास हो गया कि इसके बिना तो यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने भी साथ भागने का फैसला किया। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। असल में जो भागने की कोशिश में 2 गार्ड की हत्या कर दी थी। कुछ ही पलों में उसका सिर धड़ से अलग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उसे देखकर वहां मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई। इसके बाद वार्डन ने उसे लाश को शमशान ले जाने को कहा। रास्ते में अचानक डेगा उल्टियां करने लगा क्योंकि उसने आज तक कोई लाश नहीं देखी थी। तभी उसे समझ आने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। डेगा को लाश उठाने को कहा, लेकिन जब डेगा नहीं माना तो वह डेगा पर कोड़े बरसाने लगे। मगर ये सब नहीं देखा गया, इसलिए उसने गुस्से में पत्थर उठाकर वार्डन के सर पर मार दिया। इसके बाद वो वहां से भाग निकला, लेकिन बेचारा डेगा डर के मारे हिल भी नहीं पाया। खैर, रात को पेपिलोन नदी किनारे कश्ती वाले से मिलने पहुंचा। जब पेपिलोन उससे कश्ती मांग गए तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। पेपिलोन ने मुड़कर देखा तो गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। तब ये खुलासा होता है कि ये बोट वाला आदमी ही वार्डन को भागने वालों की खबर देता था और इसके बदले में उसे काफी पैसे मिलते थे। जल्द ही उसे जेल में वापस लाया गया। वहाँ उसे बताया कि जिस गार्ड ने उसे पत्थर से मारा था वो जिंदा बच गया है, इसीलिए पेलन को मौत की सजा तो नहीं, लेकिन भागने के जुर्म में अब उसे दूसरे टापू पर काला पानी की सजा काटनी होगी। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ का माहौल देखकर उसकी रूह कांप गई। पिछली जेल में कम से कम कैदी इधर उधर घूमकर एक दूसरे से बातें तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ उसे एक छोटे से कमरे में बंद रहना होगा और वो भी बिना आवाज किए। यहाँ तक कि इस जेल में तो खुद से बात करना भी एक गुनाह है। इसके अलावा उसे खाने के नाम पर सिर्फ एक बेकार सा सूप मिलता था। लेकिन एक दिन अचानक खाने में उसे एक नारियल मिला। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा भी था जिस पर लिखा था कि अब से उसे रोज नारियल मिलेंगे। वो समझ गया कि ये जरूर डेगा की तरफ से होगा। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन जल्द ही वार्डन को इस बात की भनक लग गई और उसने गुस्से में गार्ड को मार डाला जो पेपिलोन को खाना देता था। इसके बाद उसने पेपिलोन से पूछा कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन पेपिलोन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वार्डन ने गुस्से में कहा कि अब से उसे आधा कटोरा सूप मिलेगा। इसी तरह 1 महीना बीत गया और अब खाने की कमी की वजह से सूख कर काटा हो गया था। एक दिन बोर्ड ने अचानक उसके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया और उसे नारियल भेजने वाले का नाम पूछा, लेकिन इस बार भी पेपिलोन ने मुंह नहीं खोला।
तब गुस्से में आकर वार्डन ने उसे बाकी की सजा अंधेरे में काटने का हुक्म दिया। अब पेपिलोन की हालत बद से बदतर हो गई थी। ना उसे ढंग का खाना मिल रहा था और ना ही किसी से बात कर सकता था, और अब अंधेरे की वजह से उसे आसपास की चीजें भी नहीं दिखाई दे रही थी। जल्दी अकेलेपन और भूख की वजह से उसकी दिमाग की हालत बिगड़ गई। अब वो इतना कमजोर हो गया कि हिल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इत्तेफाक से डेगा भी अब उसी जेल में काम कर रहा था। पिछले 1 साल में उसने वार्डन का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया था। एक दिन डेगा ने मिलने आया और तब उसे पता चला कि पेपिलोन तो बस पागल होने का नाटक कर रहा था। वो जानता था कि इस तरह वो आम जेल में वापस लौट सकता है। इसके बाद वो दोबारा से जेल से भागने का प्लान बनाएगा। पर इस बार उन्होंने 2 और कैदियों की मदद लेने का फैसला किया। सैनियर नाम के कैदी को चुना, जो कि काफी हट्टा कट्टा था, जिसे अक्सर सभी परेशान करते थे। अब डेगा ने अपने सारे पैसे सैनियर को दिए, जिससे उसने कश्ती खरीदी। फिर अगली रात जब सब उनको मिलकर फिल्म देख रहे थे, तभी उन चारों ने भागने का फैसला किया। हालांकि वो काफी डर लग रहा था, लेकिन उसे समझ आया कि यही उनका आखिरी मौका है। इसके बाद उसके प्लान के मुताबिक फिल्म देख रहे हैं। ऑफिसर्स को शराब देने पहुंचा। उसने बड़ी चालाकी से शराब में नशे की गोलियां मिला दी और फिर दरवाजे की चाबी चुराने का मौके का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर अपने बाकी साथियों के साथ डेगा ने आने का इंतजार था, लेकिन अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। तभी लाइट गई और सीनियर ने कहा कि उन्हें अभी भागना चाहिए, लेकिन अपने दोस्त के बिना कहीं जाने को तैयार नहीं था। खुशकिस्मती से डेगा उसी वक्त चाबियां लेकर आ गया और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर उन चारों ने दरवाजा खोला और तुरंत जेल से भाग निकले। लेकिन भागते भागते रास्ता खत्म हो गया और अब नदी किनारे पहुंचने के लिए उन सबको नीचे कूदना था। सैजर और मैचो कूदकर नीचे पहुंच गए, लेकिन जैसे ही डेगा कूदने लगा, अचानक लाइट वापस आ गई। इससे डेगा घबरा गया और धड़ाम से नीचे आ गिरा। अब वो चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए सीनियर ने कहा कि उन्हें 2 डेगा को यही छोड़ना होगा। पेपिलोन अब भी नहीं माना। उसने मैचोरिटा के साथ मिलकर जख्मी डेगा को सहारा दिया। वो सभी किनारे तक पहुंच गए, जहां एक कश्ती उनके लिए तैयार खड़ी थी। वो चारों बिना समय गवाए कश्ती में बैठ गए और अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ गए। कुछ घंटों बाद जब सूरज उगा तो उनको एहसास हुआ कि अब तक वो ज्यादा दूर नहीं आए। तब उन्होंने हिसाब लगाया कि कश्ती काफी छोटी है और ये चारों लोगों का भार नहीं उठा सकती। साथ ही एक भयंकर तूफान भी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा था। अब उनके पास समय बहुत कम था, इसीलिए अपनी ताकत के दम पर मैचोरिटा को समुद्र में ढकेल दिया और फिर उसने डेगा पर हमला किया और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे काफी हटापट थी और उसे मारने ही वाला था। लेकिन रेगा ने उसके पीठ में छुरा छुपकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर सैनियर को कश्ती से बाहर फेंका और मैच्योरिटी को वापस ऊपर खींच लिया। पर कुछ ही पलों में वो तूफान की चपेट में आ गए और चारों तरफ अंधेरा हो गया। उनकी आंखें खुली तो सब एक टापू पर थे। असल में टापू के कुछ लोगों ने उन्हें समुद्र में बहते हुए देखा और उनकी जान बचाई। अभी एक नन वहां पर आकर पेपिलोन को बताया कि टापू कोलंबिया में है।
शाम को पीपल नंडेगा से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन डेगा ने कहा कि अगर वो जाना चाहता है तो जा नहीं सकता, क्योंकि अब उनकी डील खत्म हो चुकी है। असल में वो भाग भाग कर थक चुका था। अब वो आराम से अपनी जिंदगी किसी एक जगह पर गुजारना चाहता था। फिर मैच्योरिटी के पास गया, लेकिन वो भी टापू की लड़कियों पर लट्टू हो गया। आखिरकार पेपिलॉन ने अकेले ही वहां से निकलने का फैसला किया, और तभी अचानक उसकी नज़र कुछ ऑफिसर्स पर पड़ी कि उस चालक, और वो समझ गया कि उस चालक नन ने उनकी खबर पुलिस को दे दी है। अब पेपिलॉन फटाफट जाकर उसे उठाया, लेकिन उस पर ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया। तभी उन्होंने मैच्योरिटी को पकड़कर गोली मार दी, और आखिरकार पेपिलॉन और डीगा को गिरफ्तार करके एक बार फिर से जेल भेज दिया गया। इसके 5 साल बाद हम देखते हैं कि पेपिलॉन ने काला पानी की सजा पूरी कर ली थी, और अब उसे डेविल्स आइलैंड जेल में भेजा जा रहा था। लेकिन वहां जाकर पेपिलॉन हैरान रह गया, लेकिन डेगा वही था। असल में उसने ऑफिसर्स की शराब में नशा मिलाई थी, इसीलिए उसे तो पहले ही डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया था। एक दूसरे को पूरे 5 साल बाद देखकर वो दोनों काफी खुश हुए। फिर शाम को दोनों समुद्र किनारे बैठे कि एक आइडिया आया। उसने डेगा से कहा कि अगर वो एक छोटी सी राफ्ट बनाए तो समुद्र की लहरें उसे खुद ब खुद पहुंचा देगी। कहा कि भाई देख, तूने जो करना है वो कर, लेकिन मुझे इससे बाहर रह प्लीज। वो पिछले 5 साल से शांति से जिंदगी गुजार रहा था, और तो और उसकी पत्नी ने भी किसी और से शादी कर ली थी, इसीलिए अब उसे वापस लौटने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। खैर, उसने फिर भी नारियल से राफ्ट बनाने में पेपिलॉन की मदद की। अगली सुबह दोनों दोस्त ने एक दूसरे को गले